बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। उसके बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेट होने की बस रीज़न्स हैं काफ़ी, माह मुबारक में स्टक होना। तो मुझे लग रहा है काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी अब बाकी पाइसेस और सब जो रिमेनिंग है उनको भी दे दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि इनको मैं टाइमली कर सकूँ आप लोगों के लिए। आज अब पाइसेस का बात करेंगे अप्रैल 2024 बाकी मानदा कितना जो रह गया है, लेकिन ओवरऑल ही मैं दूंगा ताकि कल को भी कुछ सुनना चाहे तो सुन सके। सबसे पहले जैसे हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ में ओबेसिटी का इशू हो सकता है, इसी तरीके से फैट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और इसी तरीके से थायराइड का इशू फेस करना पड़ सकता है। एंकल पेन या फुट पेन, इस तरह की कोई पेन भी आ सकती है जो आपको फील हो। और इसमें ज़्यादातर कोशिश करनी है आपने कि बैलेंस डाइट लें। और बैलेंस डाइट क्योंकि अभी सूरज गिरहन के असरात आप लोगों पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए इसको हेल्थ वाइज तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। उसके बाद अगर बात करें कैरियर वाइज, तो कैरियर के लिए आपको न्यू जॉब, न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जॉब पे नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, इस तरह के चांसेस होंगे। और काम पे छाए रहेंगे, काम की प्लेस पे। और इसी तरीके से बिज़नेस के मामलात में ट्रबल्स आ सकती हैं जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड हों, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस नहीं, द बिजनेस विच यू आर एक्चुअली इन पार्टनरशिप, डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप। तो उसके लिए बस ये है कि थोड़ा सा एहतियात बरतें। कुछ दिन अपनी मीटिंग्स को इस तरह से हिसाब किताब या पार्टनरशिप के ऐसे कोई असूल ज़वाबित या किसी पे ऑडिट या बहस या बात अभी कुछ दिन के लिए डिले में डाल दें तो बेहतर रहेगा। और इसी तरीके से क्योंकि आपको 23 के बाद, 23 अप्रैल के बाद इसको आप कर सकते हैं, अगर कोई भी बात करनी है उससे पहले कोशिश करें ना करें, क्योंकि बिजनेस में मैटर्स में लीगल इश्यूज इस तरह की कोई भी चीज़ें आपकी बन सकती हैं और आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद अगर लव लाइफ या मैरिज लाइफ की बात करें, हेल्थ इश्यूज पार्टनर को भी फेस करने पड़ सकते हैं, और विद इन योर स्पाउस और विद इन योर लव आप जो है सख्त अल्फाज का तबादला मतवक्के है, कोई तू तकरार हो सकती है। तो बेहतर है कोशिश करें कि लिक्विड इनटेक ज़्यादा अच्छा रखें और इग्नोर करने की कोशिश करें, जो कि आप कर तो नहीं पाएंगे लेकिन बहरहाल हमारा बताना फ़र्ज़ है। एक्सट्रीम क्वेश्चन, मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी कोई अगर आपके फड्डे अचानक गर्म हो जाएं तो उनको कुछ दिन दे दें। टाइम इज़ सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ को, मैं समझता हूँ कि हील अप करने का, कि वक्त गुजार दिया करें। मतलब आपको लगे कि अब तो दुनिया आपके सर पे गिर रही है, बहुत सारी आपको ऐसे लगने लगे कि आप बस गए, या घबरा, या ऐसी आपको फीलिंग्स ऑफ फियर और सडन इस तरह की, जैसे कहते हैं कोई एम्बिग्यूटी या व्हाट्सोएवर, तो टाइम दिया करें बस। तस्बीह खुदा में वक्त गुजारा करें और टाइम दिया करें कि टाइम गुजारा करें बस। टाइम गुजरेगा, चीज़ें खुद ब खुद अपने सर्कल में दोबारा ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस होने लगे हैं और कोई फ़ैसले लेने लगे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको टाल दें और 1 मई के बाद ले जाएं अपने फ़ैसले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके फ़ैसले और आपके रवैये काफ़ी हद तक बदल चुके होंगे, क्योंकि पाइसेस असल में दोनों साइड से हिट हो गया है। पहले वर्गों में लगा चांद गिरन, और अब पाइसेस में सूरज गिरन, दोनों के इफेक्ट्स अभी भी कैरी कर रहे हैं अब 15 अप्रैल तक मैक्सिमम। लेकिन सूरज गिरन के अभी भी चलेंगे, तकरीबन कोई 1 डेढ़ माह इफेक्टिव टाइम होगा इसका। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग इन चीज़ों को खसूसन मैरिड उसमें, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं समझता हूँ कि सब सख्त नापसंद अमल है तलाक जो है। और ये वाहिद हलाल काम है जिसको खुदा ने नापसंद किया, और इसको इतना इजी ना रखा करें, इसको मौका दिया करें। इसमें दोनों की साइड से फ्री कैन होने चाहिए जो बैठ के कोशिश करें समझाने सुलझाने की, जो कुरान का तरीका है। फिर अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद इसको, और ये अमूमन लोग पूछ लेते हैं गुस्से में तलाक, तो गुस्से में कोई तलाक नहीं होती, और तलाक वही होती है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरान में है। बाकी किसी ने रिवायात के मुताबिक देनी है करनी है, वो उनका अकीदा और ईमान है। बल्कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कुरान को रिवायत पे मुकद्दम समझते हैं, वरना पूछा जाए तो सब लोग अमूमन यही इजहार कर रहे होते हैं कि जी हम रिवायत पे कुरान को मुकद्दम समझते हैं, लेकिन अमूमन अगर प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता।
تو اس کے بعد اگر بات کریں فائنانس کی، تو فائنانس ان کا جو ہے خرچہ جیسے آپ نے اب آبزرو کیا ہوگا کہ ایکسپینس ہائی رہ سکتے ہیں، اور مالی حالات سٹارٹ آف دا منتھ تو خراب رہنے کے چانسز تھے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی سورس آف انکم باہر سے تھے یا بیرون ملک سے تھے تو وہ آپ کو جو ہے بیرون ملک سے مدد آ سکتی تھی۔ اس کے بعد اگر بات کریں جو ایسے کوئی ڈس ایگریمنٹ یا کورٹ کیسز یا اس طرح کا اگر کوئی چل رہا تھا تو اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو کورٹ کیسز اگر آپ کے تھے تو ان سے بینیفٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ اور جو نیکسٹ ہاف آف دا منتھ ہے نا، جب یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے امپیکٹ سے آپ نکلیں گے جو 15 اپریل کے بعد، تو اس میں آپ کے جو اگلے 15 دن ہیں مالی طور پہ وہ بہترین ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان 15 دنوں میں یہ جیسے کہتے ہیں نا سڈن ذرائع سے آپ کو پیسے متوقع ہیں، سٹاک مارکیٹ، کوئی جائیداد کا اگر کوئی معاملہ تھا یا کہیں سے بھی کوئی ان نون ذرائع سے بننے کے چانس ہوں گے اچانک آپ کو کہ کوئی مالی مدد آ جائے۔ اس کے بعد خاندان کے لوگوں سے فائدہ ہوگا، فرینڈ اینڈ فیملی کی اگر ہم بات کریں باہمی تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، اور آپ سب سے اچھے اور بڑے مہربان رویہ اختیار کریں گے۔ آپ تمام مشکل وقت جو ہے اب اچھے سے گزار جائیں گے، کیونکہ ٹف تو بہت ہو گیا تھا، اور لیکن بہرحال اچھا آپ ہینڈل کر پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے بہن بھائیوں سے اور ان کے تعلقات میں بھی آپ کو بہتری ملے گی۔ بلکہ یہ ہے کہ اس ٹائم میں کوشش ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپلائی کیا تھا یا آپ لوگ ابراڈ کا پلان کر رہے تھے تو وہ آپ کو ابراڈ جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہی پائسیز تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ اس کی بات کریں گے۔ کائنڈلی کوشش کیا کریں اس کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ مورال آپ ہو اور میں مزید اس کو کنٹینیو کر سکوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔